सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी के सामने मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर नितिन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके इस इवेंट में आप सभी का अभिनंदन है। आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी को इस इवेंट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर जो आपका एसएससी सीजीएल 2024 का टायर 1 का जो एग्जाम है ये आपका अंतिम दौर में पहुंच चुका है और आपके पास कुल मिला के 12 शिफ्ट आपके पास बची हुई है, यानी 4 दिन के एग्जाम और बचे हुए हैं। अब 4 दिन के एग्जाम आपके पास 23, 24, 25 और 26 तारीख के जो एग्जाम बचे हुए हैं उस एग्जाम को देखते हुए अब ये जो आपके पास एक बहुत ज्यादा माइंड में जो कहते हैं ना दिन भर आपके चलता रहता है कि आखिर सेफ स्कोर क्या होगा, कितने अटेम्प्ट वाले यहां पर मेंस यानी टायर 2 की तैयारी करें। रियलिटी हमें चेक करना है और रियलिटी चेक करने के लिए मैं पूरा इसको एनालाइज करके आपको समझा रहा हूं यहां पर कि आखिर जो आपका स्कोर है वो क्या होना चाहिए, कितने स्कोर पर आप तैयारी कर सकते हैं, कितना स्कोर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने यहां पर जुड़े हुए हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता यानी कंप्लीट एग्जाम पूरा नहीं हो जाता तब तक छोटी छोटी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो का। तो आप लोग यहां पर समझिएगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे 70 से 75 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्या ये अटेम्प्ट करने पर हमें टायर 2 मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या मुझे ये तैयारी शुरू करनी चाहिए? क्या मुझे वाकई में सीरियस होकर तैयारी शुरू करनी चाहिए? तो देखो, अगर मैं इस पर बात करूं तो चर्चा ये करता हूं और इसकी चीजें मैं आपके पास कई सारे ऑप्शन देता हूं। अब कई सारे ऑप्शंस मैं आपको कैसे दूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर 2 एग्जाम। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उस प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा नजर डालिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी पर तो ये आपका टायर 1 का एग्जाम हुआ। अब टायर 1 के एग्जाम के बाद अगर हम बात करें प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम, तो इसके बाद अगर मैं प्रिपेयर करता हूं फॉर मेंस एग्जाम के लिए, प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम या टायर 2 एग्जाम, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जो आप लोग अगर मगर की स्थिति में फंसे हैं, यहां से इस वीडियो के बाद आप बहुत सारी अगर मगर की स्थिति से आप दूर हो जाएंगे। अब कैसे? टायर 1 का एग्जाम आपकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी पहले ये कहती है कि मान लो कि आपका टायर 1 का एग्जाम आपका निकल गया और आपने इसके लिए प्रिपेयर आपने करना शुरू कर दिया था अपने मेंस एग्जाम के लिए, यानी कि आपने मेंस एग्जाम के लिए 70 से 75 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो रहे थे। शिफ्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो हार्ड शिफ्ट हो या कोई भी शिफ्ट हो, अभी हम ये कह नहीं सकते एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई अपनी हार्ड शिफ्ट बता रहा है कि मेरी हार्ड थी, मेरी हार्ड थी। तो एग्जैक्टली जब एसएससी डिसाइड करेगी कि शिफ्ट कौन सी हार्ड थी तो वो तभी उसको आधार माना जाएगा। अब यहां पर अगर आपने प्रिपरेशन जो करी है 70 से 75 क्वेश्चन के आधार पर जाकर, तो आपने प्रिपरेशन करी, आपने मेंस एग्जाम के लिए आपने 2 महीने पूरी जी जान लगा दी और आपका टायर 1 का जो रिजल्ट आया उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, यानी टायर 2 के लिए आप क्वालिफाई हो गए। तो एक तो पहले आपकी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि आपने प्रिपरेशन करी, आपने अपने मेंस एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी। आपके 70 क्वेश्चन बन रहे थे, आपके 72 क्वेश्चन सही बन रहे थे और मान लो कि आपने जब तैयारी करी आपने, तो तैयारी करने के बाद आपका टायर 1 का एग्जाम जो था यानी टीयर 1 का जो एग्जाम वो आपका नहीं निकला। दूसरी सिचुएशन आपकी ये बन रही है। तीसरी सिचुएशन पे अगर मैं बात करूं कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी, आपने किसकी? टीयर 2 की, यानी कि मेंस एग्जाम की। आपने बिल्कुल प्रिपरेशन की नहीं क्योंकि आप असमंजस की स्थिति में थे। 70 से 72 या 75 क्वेश्चन आपके बन रहे थे, उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आपकी एक्सपेक्टेड कंफर्मेशन आई नहीं थी आपके पास। तो आपने अभी प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया और प्रिपरेशन करना जब शुरू नहीं किया और लेकिन आपने रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट में आपका क्वालिफाई हो चुका है, आप टायर 1 के लिए क्वालिफाई हो गए। तो टायर 1 में जब क्वालिफाई हुए टायर 2 एग्जाम के लिए लेकिन आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो ये तीसरी प्रोबेबिलिटी है। और चौथी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आपने प्रिपेयर किया, आपने मेंस एग्जाम के लिए नहीं किया, आपने प्रिपेयर मेंस एग्जाम के लिए नहीं किया और आपका टीयर 1 जो था वो भी आपका क्लियर नहीं हुआ। तो अब सिनेरियो क्या कहता है? पहला सिनेरियो ये आ रहा है कि आपने प्रिपरेशन करी, आपने मेंस एग्जाम के लिए, टीयर 1 क्लियर हो गया। ये आपका बेस्ट है, ये आपका जो है ये आपका बेस्ट है सिचुएशन कि आपने प्रिपरेशन भी करी और आपने
टायर 1 एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, बेस्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन आपकी यह है कि आपने तैयारी तो करी मेंस एग्जाम की, बट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ टियर 1, तो ये सिचुएशन क्या वर्स्ट सिचुएशन है? तो ये सिचुएशन को मैं कहूंगा कि ये सिचुएशन गुड, अच्छी सिचुएशन है कि आपने आखिर तैयारी की है मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन टियर 1 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं कर पाई थी। तो रिग्रेट से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। क्वालिफाई होगा नहीं होगा वो वक्त बता देगा, लेकिन यह बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया और क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपने प्रिपरेशन मेंस एग्जाम की नहीं करी। तो यह सिचुएशन जो है आपकी टियर 1 की, यानी कि यहां पे आ रही है, यह कंडीशन जो है आपकी बैड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है आपकी? यह कंडीशन आपकी बैड कंडीशन है, यानी बहुत बुरी कंडीशन है कि आपने तैयारी करी नहीं, आपने प्रिपरेशन करी नहीं मेंस एग्जाम के लिए और आपका क्वालिफाई हो गया। तो अब आपके पास सोचने के सिवा, पछताने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपको पता है टियर 2 जो है इतनी आसानी से क्वालिफाई होता नहीं है। यहां पर हम असमंजस की स्थिति में थे, इसलिए हमने ट्राई नहीं किया और यहां पर क्लियर हो गया, और क्लियर होने के बाद हम उसको, अब कहां मेरे पास समय बच रहा है। तो ये रिग्रेट आपके दिमाग में ना रहे, क्योंकि ये रिग्रेट से आपको पूरा 1 साल निकालना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कोई भी छात्र यहां पर इस रिग्रेट से बचा रहे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपकी वेरी बैड कंडीशन है, जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ खोया ना कुछ पाया। ये ऐसी कंडीशन है, ना कुछ आपने खोया और ना ही कुछ पाया। खोया है तो क्या? क्योंकि आपको पहले ही पता था कि आपने प्रिपरेशन करी नहीं, क्योंकि आपको पता था कि एग्जाम आपका निकलेगा नहीं, तो एग्जाम निकला भी नहीं और आपने प्रिपरेशन करी भी नहीं। तो ये सिचुएशन जो है आपकी लास्ट वाली सिचुएशन है। तो अगर आप इस सिचुएशन पर हैं तो आपकी बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर इस सिचुएशन पर है कि आपने प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन आपका टायर 1 नहीं निकला, तो भी आपकी अच्छी कंडीशन है। ये कंडीशन इस पे नहीं आना है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी और चौथी कंडीशन पे आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट सिनेरियो जो क्या कर रहा है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि ओवर एनालिसिस। आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम देखने के बाद आप लोग ओवर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं? जितनी भी वीडियो आती हैं आप सभी वीडियो पे देखते हैं कि कितना अटेम्प्ट करने पर कितना सेफ स्कोर हो सकता है, टियर 2 में क्या कट ऑफ जा सकती है, किसकी शिफ्ट हार्ड रही, किसकी शिफ्ट आपकी इजी रही। तो इस पर अपना समय जो है पूरा व्यर्थ कर देते हैं। अब आपका जो समय है वो गोल्डन पीरियड है, यानी कि प्री एग्जाम देने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आपका टियर 2 निकलेगा और चांस कितने परसेंट है आपके निकलने के, ये हर बच्चे को पहले खुद पता होता है। अगर आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड है, तो यूआर कैटेगरी में ये मान के चलिए कि अगर आपका 120 के आसपास, 120 अप्रोक्स अगर स्कोर बन रहा है, हार्ड शिफ्ट वाले ये ध्यान रखिएगा, हार्ड शिफ्ट में अगर आपका 120 स्कोर बन रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए यूआर की कैटेगरी। और लो शिफ्ट वाले हैं, इनका 135 से 140 का जो है ये शिफ्ट क्या है, इजी शिफ्ट। यहां पर आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपके 100 नंबर आ रहे हैं, आपके मान लो 100 नंबर आ रहे हैं, तो क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे तैयारी करने का मतलब क्या? क्योंकि आपको खुद पता है कि 100 नंबर जब आ रहे हैं तो 100 नंबर में तैयारी तो हमें वैसे ही नहीं करनी है। तो आपको पता है कि यहां पर तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, तो ओवर एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं, हर वीडियो पे जाके आपको वहां पर अपने कमेंट्स या अपने विचार व्यक्त नहीं करने हैं। आपको केवल अपना खुद में एनालाइज करना है कि आपका शिफ्ट कैसा था, पेपर आपका कैसा गया और आपका स्कोर क्या रहा है। उस हिसाब से आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इन सिचुएशन को आप लोग ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी आपकी क्या क्या है, इन प्रोबेबिलिटी पर जो ध्यान दीजिएगा। ये सिचुएशन आपकी गुड है, बेस्ट है, लेकिन तीसरी कंडीशन, बैड वाली कंडीशन पे मत जाइएगा कि आपने तैयारी नहीं की लेकिन आपका क्लियर हो गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप आज इस वीडियो में हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग एग्जाम दे के आए कि शिफ्ट आपकी कैसी थी। बाकी मिलते हैं हम लोग साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना। अगर कोई भी आपको अगर दो राय हो, कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।